तो अभी हम लोगों ने अभी हमने जो भी देखा, अभी तक हमने जो भी इस पिक्चर में देखा, वो सब कुछ किससे रिलेटेड था? मैं बार बार एक लफ्ज रिपीट कर रहा था, फॉर्म का। मैं क्या कह रहा था? ये हमारे पास यूजर का साइन अप फॉर्म है, ये एम्प्लॉयज का साइन अप फॉर्म है। जब मैं बार बार फॉर्म का वर्ड रिपीट कर रहा था, तो इसका मतलब क्या है कि अब आगे हम लोग देखेंगे, इसका मतलब ये है कि ये जो कुछ भी बना था HTML के पेज में, उसको हम लोग कहते हैं फॉर्म। ये जो लेट मी एनोटेट इट। तो ये जो कुछ भी था हमारे पास, वेट अ सेकंड, यहां से लेके यहां तक, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एच फॉर्म्स। यहां तक क्लियर है सबको? ये हमारे पास क्या है यहां से लेके यहां तक? इसे हम कहते हैं फॉर्म्स। क्लियर है? और उसके बाद पिक्चर का मैंने लास्ट वीडियो में समझा दिया था, इस पिक्चर का मैंने। तो अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो वो देख लेना। तो आगे चलते हैं। उसके बाद अब आगे चलते हैं, तो HTML में हमारे पास होते हैं फॉर्म का एक टैग। HTML में हमारे पास क्या होता है? एक फॉर्म का टैग होता है। लेट मी ड्रॉ क्लियर दिस ऑल ड्राइंग। हमारे पास HTML में एक फॉर्म का एक टैग होता है। अब फॉर्म के टैग में, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द कोडिंग, कोड करके आपको दिखाता हूँ। मैं एक न्यू पेज बना लेता हूँ, फॉर्म example डॉट HTML। ओके, हमारे पास HTML में कौन सा टैग, कौन सा होता है? एक फॉर्म का टैग। अब जैसे ही मैं यहाँ पे फॉर्म फॉर्म का टैग बनाता हूँ, फॉर्म के टैग में हमारे पास एक होता है एक्शन का एट्रीब्यूट। क्या होता है? एक्शन का एट्रीब्यूट। रिमेंबर, मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल फॉर्म्स हो सकते हैं। अब हर फॉर्म को किसी एक स्पेसिफिक फाइल के पास जाना है। हर फॉर्म को किसी एक स्पेसिफिक फाइल के पास जाना है बैकएंड में। हमारे पास HTML में अब ये सब कुछ बनाने के लिए, ये जो कुछ भी होता है, इसे हम क्या कहते हैं? फॉर्म कहते हैं। तो ये बनाने के लिए हमारे पास HTML में होता है फॉर्म का टैग। हमारे पास HTML में होता है फॉर्म का टैग। तो मैंने एक बेसिक HTML का पेज बनाया है और यहाँ पे एक फॉर्म का टैग क्रिएट किया है। अब फॉर्म के टैग में हमारे पास है एक्शन का एट्रीब्यूट। एक्शन का क्या है? ये एट्रीब्यूट है एक्शन का। तो एक्शन का एट्रीब्यूट क्या करता है? हमारे पास इसमें होता है एक एक्शन का एट्रीब्यूट। एक्शन का एट्रीब्यूट। अब रिमेंबर, मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि यहाँ पे हमारे पास HTML के पेज में, हमारी वेबसाइट में मल्टीपल फॉर्म्स हो सकते हैं। जैसे यूजर का साइन अप फॉर्म हो गया, एम्प्लॉयज के लिए साइन अप फॉर्म हो गया। तो अब यूजर के साइन अप के फॉर्म को बैकएंड में किसके पास जाना है? यूजर के साइन अप के फॉर्म को बैकएंड में किसके पास जाना है? यूजर के साइन अप के हैंडलर के पास। यूजर के जो जो पेज यूजर को, जो फाइल यूजर को हैंडल करेगी, उसके पास। और एम्प्लॉय वाले को किसके पास जाना है? एम्प्लॉय के हैंडलर के पास। अब इन दोनों को उनके पास जाना है। तो अब फॉर्म को कौन बताएगा कि मुझे कौन से के पास जाना है? फॉर्म को पता होना चाहिए ना कि मुझे किसके पास जाना है। फॉर्म को पता होना चाहिए कि मुझे किसके पास जाना है। तो मैं फॉर्म को बताऊंगा एक्शन के एट्रीब्यूट में। वो मैं फॉर्म को किसके जरिए बताऊंगा? एक्शन के एट्रीब्यूट में। तो मैं एक्शन के एट्रीब्यूट में लिख लेता हूं, लेट सपोज यूजर डॉट PHP। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है? मैंने यहाँ पे एक बैकएंड की फाइल बना ली है। इस वक्त ये बैकएंड की फाइल मौजूद नहीं है। इस वक्त ये बैकएंड की फाइल मौजूद नहीं है। तो अब जब भी ये मेरा फॉर्म सबमिट होगा, ये कौन सी फाइल के पास जाएगा? अब जब भी मेरा ये फॉर्म सबमिट होगा, कौन सी फाइल के पास जाएगा? ये यूजर साइन अप हैंडलर डॉट PHP के पास जाएगा। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ये जब भी ये फॉर्म सबमिट होगा, ये किसके पास जाएगा? यूजर साइन अप हैंडलर डॉट PHP के पास। अगर मैं इस एक्शन में नाम चेंज कर देता हूं एम्प्लॉय साइन अप, तो ये किसके पास जाएगा?
अब ये किसके पास जाएगा? एम्प्लॉय के साइन अप हैंडलर के पास। क्लियर है यहां तक? तो फॉर्म को बैकएंड में कौन सी फाइल के पास जाना है? फॉर्म को बैकएंड में कौन सी फाइल के पास जाना है वो किसके जरिए बताऊंगा मैं? एक्शन के एट्रीब्यूट के। तो इस वक्त हम बैकएंड पे काम कर रहे हैं, इस वक्त हम लोग बैकएंड पे काम कर रहे हैं। हम लोग बैकएंड लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, इस वक्त बैकएंड पे हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं। रिमेंबर मैंने बताया था जो कुछ भी हम लोग सिर्फ और सिर्फ पेज का व्यू बना रहे हैं, पेज की फंक्शनैलिटी नहीं बना रहे, पेज का सिर्फ व्यू बना रहे हैं, सिर्फ फ्रंट एंड बना रहे हैं, बैक एंड नहीं बना रहे। तो इस वक्त हमें एक्शन के टैग की, एक्शन के एट्रीब्यूट की नीड है। इस लैंग्वेज के लिए अभी तक के पर्पस के लिए, अभी तक जो कुछ भी हमने सीखा है, तो अभी तक हम लोगों ने बैकएंड का कुछ भी नहीं बनाया, तो अभी तक हमें एक्शन की एट्रीब्यूट की नीड है। कम ऑन, बाकी सब क्यों खामोश हैं? ओके, लेट मी रिपीट इट अगेन, एक दफा फिर से बोलता हूं। इस वक्त हम लोग सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड का काम कर रहे हैं, हम लोग बैक एंड का काम नहीं कर रहे। हम लोग फ्रंट एंड का काम कर रहे हैं, हम लोग बैक एंड का काम नहीं कर रहे हैं। तो एक्शन का एट्रीब्यूट फॉर्म को बताता है कि बैक एंड पे कौन सी फाइल के पास जाओ। एक्शन का एट्रीब्यूट क्या बताता है? ये एट्रीब्यूट क्या करता है? फॉर्म को बताता है कि हमें बैक एंड पे कौन सी फाइल के पास जाना है, हमें कौन सी फाइल के पास जाना है ये बताना होता है। इस वक्त हम लोग बैकएंड पे काम कर रहे हैं, बैकएंड पे काम नहीं कर रहे हैं, तो इस वक्त हमें अभी इसको लगाने की नीड नहीं है। समझ में आया? उसके बाद हमारे पास एक और, ये तो हमारा बन गया फॉर्म, मतलब इन दोनों टैग्स के अंदर जितने भी मैं टैग्स लिखूंगा वो क्या होंगे? वो फॉर्म के होंगे। ये क्लियर है? समझ में आ गया? इसकी नीड तब होगी जब हम लोग, इसकी नीड तब होगी जब हम लोग बैकएंड के ऊपर काम करने लगेंगे। इसकी नीड अभी आप लोगों ये याद है फ्रंट एंड एंड बैक एंड का कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाया था? फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है? फ्रंट एंड सिर्फ लुक देता है, सिर्फ यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जहां पे ना तो सेव की फंक्शनैलिटी है, ना अपडेट की है, ना डिलीट की है। ना तो वो अपडेट का कोई काम कर रहा है, ना डिलीट का, ना सेव का, कोई भी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा। फंक्शनैलिटी कोई भी फ्रंट एंड प्रोवाइड नहीं कर रहा, फ्रंट एंड सिर्फ और सिर्फ लुक दे रहा है, हमें सिर्फ वेबसाइट का लुक दे रहा है। फंक्शनैलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? फंक्शनैलिटी हमें हमारा बैकएंड प्रोवाइड कर रहा है। तो इस वक्त हम लोग बैकएंड पर नहीं है, इस वक्त हम कौन से हिस्से पर हैं? इस वक्त हम लोग सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड को देख रहे हैं, इस वक्त हम लोग सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड को देख रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हम लोगों ने बैक एंड को स्टार्ट नहीं किया, तो हम सिर्फ फ्रंट एंड को देख रहे हैं। तो फ्रंट एंड पे इस वक्त अगर मेरे पास फ्रंट एंड है तो इसको बैक एंड पे जाने की नीड नहीं है, बैक एंड पे जाने की नीड नहीं है। तो बैक एंड पे कौन ले जाता था इसे? बैक एंड पे इसको, इस फॉर्म को कौन लेके जाएगा? ये जो मेरे पास फॉर्म है इसे बैक एंड पे कौन लेके जाएगा? एक्शन का एट्रीब्यूट। कौन सी फाइल पर लेकर जाएगा वो मैं एक्शन के एट्रीब्यूट को बताऊंगा कि इस फाइल पर लेकर जाओ। इस फॉर्म को बैकएंड पे लेके जाएगा एक्शन का एट्रीब्यूट। एक्शन के एट्रीब्यूट को मैं बताऊंगा कि इस फॉर्म को कौन सी फाइल के पास जाना है। एक्शन के एट्रीब्यूट को मैं बताऊंगा इस फॉर्म को कौन सी फाइल पे जाना है, जो कि इस वक्त हम लोग बैकएंड का काम नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए इस वक्त हमें एक्शन के एट्रीब्यूट की नीड नहीं है। यहां तक क्लियर है? अभी समझ में आ गया अरशद? HTML में हमारे पास और कुछ टैग्स होते हैं। अब आते हैं इनको किस तरह से बनाना है। अब हमारे पास ये टैग्स हैं, ईमेल और ये ईमेल का नेम, ईमेल ये, और उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे हम लोग वैल्यू इंटर करते हैं। इस वक्त हमें ये बनाना है एक ऐसी स्पेस जहाँ पे हम लोग नेम या ईमेल इंटर कर सके।
अब हमें क्या बनाना है, एक ऐसी जगह HTML के पेज पे एक ऐसा एलिमेंट बनाना है जो नेम इंटर कर सके। उसके लिए हम लोग कौन सा टैग यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग HTML का इनपुट टैग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, इनपुट टैग। क्लियर है। HTML का इनपुट टैग क्या करता है, HTML का इनपुट टैग क्या करता है, प्रोवाइड अ स्पेस, provide a place to write something on user interface। क्लियर है, जहां तक क्लियर है। इस कॉन्सेप्ट का इस लाइन का मतलब समझ में आ गया। इनपुट टैग क्या करता है, इनपुट टैग एक प्लेस प्रोवाइड करता है कि एक पे कुछ भी हम लोग लिख सकें, कहां पर, यूजर इंटरफेस पर। यूजर इंटरफेस मतलब, यूजर इंटरफेस मतलब यूजर इंटरफेस क्या होता है, फ्रंट एंड। बिल्कुल सही है, यूजर इंटरफेस हमारा होता है जो फ्रंट एंड होता है। मतलब हमारे फ्रंट एंड पर एक ऐसा प्लेस, ऐसा एलिमेंट प्रोवाइड करता है जहां पे यूजर कुछ लिख सकता है। रिमेंबर फेसबुक का पेज, फेसबुक के पेज में एक जगह होती है जहां पे आप अपना नाम लिख सकते हो, देखा होगा, ईमेल लिख सकते हो, पासवर्ड लिख सकते हो, एक जगह होती है स्पेसिफिक। अगर आप अपना, वो तो हम लोग कोड के जरिए लिख रहे हैं, फाइल्स, ये जो नाम हम लिख रहे हैं वो तो कोड के जरिए लिख रहे हैं। अगर कोई और आपकी वेबसाइट यूज कर सकता है, वो अगर कोई और आपकी वेबसाइट यूज करेगा तो वो अपना नाम लिख सकता है, वो अपना नाम नहीं लिख सकता। तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, अब यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, इस फॉर्म के टैग के अंदर इनपुट का टैग यूज करूंगा। अब इनपुट के टैग के अंदर, अब ये मेरे पास इनपुट का टैग आ गया है। फिलहाल इसको यहाँ पे सिंपल रहने देते हैं और इस पेज को रन करते हैं। अब देखो ये क्या है, ये मेरे पास एक स्पेसिफिक फील्ड है जहां पे मैं अपना नाम टाइप कर सकता हूँ, जहां पे कोई भी यूजर आके अपना नाम टाइप कर सकता है। यहां तक क्लियर है। इनपुट के टैग ने क्या दिया है, इनपुट के टैग ने एक ऐसी प्लेस क्रिएट कर दी है जहां पे हम अपना नाम इंटर कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक। अब जो भी हमारी वेबसाइट चलाएगा वो यहाँ पे अपने मर्जी का नाम इंटर कर सकता है। लेट्स सपोज अरशद चला रहा था तो अरशद अपना नाम रखेगा। हमारे पास इनपुट का टैग होता है HTML में, HTML में हमारे पास इनपुट का टैग होता है जो क्या करता है, एक जगह एक प्रोवाइड कर देता है यूजर को, प्रोवाइड अ प्लेस टू यूजर, किसको, टू यूजर, टू राइट समथिंग, कुछ भी वो लिख ले, ऑन यूजर इंटरफेस। नहीं, मैं इसको बॉक्स नहीं कह सकता, बॉक्स हम लोग डिव को कहते हैं, तो मैं इसको बॉक्स नहीं कहूंगा। आप अपने समझने के लिए इसे बॉक्स समझ लो, पर मैं इसे कभी बॉक्स नहीं कहूंगा, और आप भी किसी और को मत कहना ये बॉक्स है। ये इनपुट फील्ड्स है, इसे हम क्या कहते हैं, इनपुट फील्ड। आप समझने के लिए इसे बॉक्स कंसीडर कर सकते हो, सिर्फ अपने समझने के लिए, पर ये बॉक्स नहीं है। क्लियर है। इसे किसी और को मत बोलना बॉक्स है, पेपर में भी मत लिखना ये बॉक्स है, किसी भी जगह पे मत लिखना ये बॉक्स है। अपने समझने के लिए कंसीडर करना है तो कर लो, पर ये बॉक्स नहीं है, ये इनपुट फील्ड है। क्लियर है। इसके लिए स्पेसिफिक टर्म क्या होगा, ये इनपुट फील्ड है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, ये हमें इनपुट फील्ड प्रोवाइड करता है। क्लियर है यहाँ तक। पर एक चीज अभी भी गलती, एक चीज में अभी भी गलती है। क्या गलती है कि यहाँ पे आगे, अब यूजर को क्या पता चलेगा, लेट सपोज मैं यहाँ पे इस तरह की 3 इनपुट फील्ड्स क्रिएट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे 3 इनपुट फील्ड्स क्रिएट कर देता हूँ। हमारे पास यहाँ पे 3 इनपुट फील्ड्स क्रिएट हो चुकी हैं, 1 2 3। इन तीनों को
एक सेकंड मैं उस पर भी आ रहा हूं। इन तीनों को मैं BR के जरिए न्यू लाइन पर ले जाता हूं। अब हमारे पास 3 इनपुट फील्ड्स क्रिएट हो चुकी हैं, पर अब यूजर को क्या पता चलेगा कि किसमें नेम देना है, किसमें ईमेल देना है, किसमें पासवर्ड देना है? क्या यूजर को पता चलेगा यहां से कि किसमें नेम देना है, किसमें ईमेल देना है, किसमें पासवर्ड देना है? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन फील्ड्स के आगे यहाँ पे नेम लेबल प्रोवाइड करने पड़ेंगे। इन फील्ड्स के आगे क्या प्रोवाइड करने पड़ेंगे? लेबल्स। तो उसके लिए हमारे पास लेबल का टैग होता है। लेबल के टैग में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सरनेम। लेट्स चेक दिस अगेन। तो अब यहाँ पे हमारे पास लेबल प्रोवाइड हो गया। अब यूजर को पता चल जाएगा कि यहाँ पे मुझे फर्स्ट नेम प्रोवाइड करना है, यहाँ पे लास्ट नेम और यहाँ पे सरनेम देना है। यहाँ तक क्लियर है? अब वो मैंने किसके जरिए किया? लेबल के टैग के जरिए। क्लियर है यहाँ तक? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे कॉलन लगा दो, वो तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे क्या लगाना चाह रहे हो। जहां तक क्लियर है? तो मैंने लेबल कैसे दिया? अब मैंने लेबल किस तरह दिया? लेबल के टैग के जरिए। क्लियर है? लेबल किस तरह दिया मैंने? लेबल के टैग के जरिए। क्लियर है यहाँ तक? लेबल का टैग और हमारे पास इनपुट का टैग, फिर उसके बाद लेबल का टैग और फिर इनपुट का टैग, और फिर उसके बाद लेबल का टैग और इनपुट का टैग। इस तरह से मैंने ये 3 फील्ड्स क्रिएट कर ली हैं, 3 नेम की फील्ड्स क्रिएट कर ली हैं। क्लियर है यहाँ तक? लेबल के बाद इसलिए इनपुट लगाया क्योंकि मैं चाहता था कि लेबल के बाद इनपुट आए। पर यहाँ पे अभी भी एक लेट मी चेंज, एक यहाँ पे मैं एक और इनपुट टैग बना लेता हूँ सेल नंबर के लिए। एक और इनपुट टैग बना लेता हूँ सेल नंबर के लिए। अब यहाँ पे मेरे पास 4 इनपुट टैग, br, आई फॉरगॉट द br टैग। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है? यहाँ पे मेरे पास डिजाइनिंग को बाद में देखते हैं, जस्ट पहले HTML देख लो, इसका ये देख लो, डिजाइनिंग को बाद में देख लेना है इसके। अब यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे 4 इनपुट टैग्स क्रिएट हो चुके हैं, 4 इनपुट फील्ड बन चुकी है। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है। तो अब यहाँ पे अब लेट सपोज अब मैंने यहाँ पे लेट सपोज मैं यूजर हूँ, मैं एक आम यूजर हूँ, मैंने ये वेबसाइट नहीं बनाई है, ये किसी की बनाई वेबसाइट थी, मेरे पास ये पेज खुला है। अब मैं अपना डेटा इंटर कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं अपना डेटा इंटर कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे नेम दिया उस्मान, लास्ट नेम दे दिया ताहिर, सरनेम दे दिया अराई। सेल नंबर में मैंने गलती से फिर से नाम दे दिया, तो ऐसा होना चाहिए? सेल नंबर में मैंने नाम दे दिया, कुछ ना कुछ ऑप्शन होना चाहिए कि सेल नंबर में मैं टेक्स्ट ना दे सकूं। सेल नंबर में मेरे पास यहाँ पे सिर्फ नंबर आने चाहिए। ठीक है। तो अब उसके लिए मेरे पास इनपुट टैग में मेरे पास एक एट्रीब्यूट होता है। इनपुट के अंदर हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है टाइप का एट्रीब्यूट। इनपुट में हमारे पास क्या होता है? टाइप का एट्रीब्यूट। और इस टाइप के एट्रीब्यूट में हमें बताना होता है कि किस टाइप का डेटा
इस इनपुट फील्ड में आना चाहिए। क्लियर है? टाइप के एट्रीब्यूट में मुझे बताना होता है कि इस इनपुट फील्ड में किस टाइप का डेटा आएगा। लेट मी ब्रेक इट टू न्यू लाइन। क्लियर है? ये क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है इनपुट के टाइप को कि कौन कौन से टाइप हो सकते हैं, कि वो नंबर होने चाहिए, या हमारे पास टेक्स्ट होना चाहिए, या हमारे पास डेट होनी चाहिए, या हमारे पास इस तरह के कुछ हमारे पास इनपुट के टाइप होते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप के एट्रीब्यूट में टाइप का एट्रीब्यूट देके बता सकता हूँ, टाइप का एट्रीब्यूट देके बता सकता हूँ कि इस इनपुट फील्ड में किस टाइप का डेटा आएगा। यहाँ तक क्लियर है? इसको प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो इनपुट के अंदर इनपुट के टैग में, यहाँ इनपुट के टैग में मैं टाइप का एट्रीब्यूट देता हूँ। अब टाइप के एट्रीब्यूट में मैं यहाँ पे, अब देखो नेम मेरा किस टाइप का होता है, नेम मेरा किस टाइप का, मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर दूंगा, नेम मेरा किस टाइप का होता है, टेक्स्ट होता है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट रख दूंगा। उसके बाद अगेन इसी तरह से हमारे पास लास्ट नेम किस टाइप का होता है, फिर से लास्ट नेम भी टेक्स्ट होता है, और सरनेम भी किस टाइप का होता है, टेक्स्ट टाइप का होता है। पर नंबर टेक्स्ट टाइप का नहीं होता। नंबर किस टाइप का होता है, नंबर में हम लोग क्या दे देंगे, नंबर टाइप, नंबर में हम क्या दे देंगे, नंबर टाइप। अब अगेन इसको यहाँ पे सेव करते हैं और यहाँ जाके अपने पेज को चेक करते हैं, रिफ्रेश करता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे मैं नेम में तो अपना नाम दे सकता हूँ, लास्ट नेम में अपना नाम दे सकता हूँ, टेक्स्ट टाइप कर सकता हूँ, यहाँ पे अपनी कास्ट टाइप कर सकता हूँ, पर सेल नंबर में मैं कोई भी नंबर टेक्स्ट टाइप नहीं कर सकता हूँ। मैं इस वक्त अगर अपना कीबोर्ड पे डीजे अपने कैरेक्टर्स टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ नहीं लिखे जाएंगे, पर जब मैं यहाँ पे नंबर टाइप करता हूँ तो लिखा जाएगा। पर अगर कोई भी कैरेक्टर टाइप करता हूँ तो कैरेक्टर कभी भी नहीं लिखा जाएगा यहाँ पर। अब ये कुछ अच्छा लग रहा है? तो यूजर कभी गलती से भी सेल नंबर में कैरेक्टर नहीं लिख सकता। क्लियर है? टू एरोज किस लिए होते हैं, क्योंकि नंबर हमारे पास इंक्रीज या डिक्रीज हो सकते हैं, तो इस नंबर्स को मैं यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए ये ऑप्शंस हैं। जहां तक क्लियर है? तो हमारे अभी तक हमने कौन कौन से देख लिए हैं, दो टाइप की टेक्स्ट टाइप्स देख ली हैं। कंट्रोल स्पेस, ये इंटेलिजेंस होती है, इंटेलिजेंस हमारी कंट्रोल स्पेस से आती है। नंबर और टेक्स्ट तो हमारे नंबर में आ ही जाते हैं, अगर आप टेक्स्ट में कोई नंबर भी टाइप करोगे तो वो एज अ टेक्स्ट काउंट होते हैं। यहां तक क्लियर है सबको?